वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेज। जैसे गाइस हमने आपको बताया था एग्ज़ाम का टाइम आपका आ गया है और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लाने वाले थे। तो इसमें हम आज सबसे पहले आपको हम IMAD के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। आपको ध्यान ये देना है, हम जो कुछ बोलते हुए चलेंगे उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है। सभी क्वेश्चंस हम लिख कर ही आपको समझाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट वाइज देखते हुए चलिएगा और जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबको भी आप लोग ध्यान से अपने नोटबुक में या रफ कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख लीजिए, हम कुछ बताते हुए नोट डाउन करना है आपको स्वयं से, हम तो बोलेंगे आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, सबसे देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है। आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटर ENTRPRENEURSHIP। क्या हो जाएगा आपका? एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके क्या क्या हानियाँ होती हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज, इसका यूज क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर अर्थात एक उद्यमी क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ इस चैप्टर से आपके और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर का क्या बोलते हैं, इसका क्या क्या क्वालिटीज होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसको लिख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे MSME होता है, ठीक, जो छोटे बड़े उद्योग होते हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ CDB होता है। ठीक, और अनेक प्रकार के आपके बुक में बैंक्स के बारे में दिया गया, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका यहाँ से और भी पूछा जा सकता है कि आपके तमाम प्रकार के जैसे पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, आपका पार्टनरशिप क्या होता है। इसके बाद आपका सोल पार्टनरशिप क्या होता है, मतलब एकल उत्पादन में जो यूज किए जाते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें अगर हम और बात करें चैप्टर फर्स्ट में, तो चैप्टर फर्स्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होता है आपका उद्यमी और प्रबंधक। क्या होता है? उद्यमी व प्रबंधक, अर्थात मैनेजर व एंटरप्रेन्योर में आपका डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई कंपनी अगर आप ओपन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप लोग कोई कंपनी मान लीजिए ओपन कर रहे हैं, तो कंपनी तो ऐसे आप लोग ओपन करेंगे नहीं, उसके कुछ न कुछ प्रोसेस प्लानिंग ये सब देखना पड़ेगा। तो उस कंपनी के क्या क्या लाभ होंगे, उसके क्या क्या हानियाँ होंगी, इन सब को आप लोग देखना है। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर के ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या लाभ क्या हानि हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उनके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। MSME, CDB, अनेक प्रकार के कमर्शियल बैंक्स हैं, NSIC है, हार्वर्ड है, नाबार्ड है, इन सबको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हमने लेक्चर्स के माध्यम से भी आपको समझाया है, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ सोल प्रेपरेटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपका मैनेजर और उद्यमी अर्थात एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज होती हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपका पूछा जा सकता है, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, ये सब भी आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, हम किसी चैप्टर को लेकर नहीं चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस चैप्टर्स में आपको मिलेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप अपने बुक्स में से पढ़ सकते हैं। आपके पास जो सीरीज होंगी, चाहे वो आपके पास गोल्ड की सीरीज हो, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक की सीरीज हो, या प्रकाश हो, मतलब ग्रेविटी हो, जो भी हो आप उसमें देख के पढ़िएगा। हम तो बस टॉपिक का नाम बता रहे हैं, आपको बस ध्यान देना। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो आपका होता है बाजार सर्वेक्षण। क्या होता है? बाजार सर्वेक्षण, अर्थात जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सर्वे। क्या बोलते हैं आप लोग? मार्केट सर्वे। तो मार्केट सर्वे क्या होता है, बाजार सर्वेक्षण हम क्यों करते हैं, ध्यान सुनिए कैसे क्वेश्चन पूछाएगा। बाजार सर्वेक्षण क्या होता है, ठीक, हम यह क्यों करते हैं, बाजार आपका कितने प्रकार का होता है, बाजार आपका कितने प्रकार का होता है, और इसका हम सर्वेक्षण क्या करते हैं, क्यों करते हैं, या क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इससे क्या क्या हानियां होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हमने आपको कवर कराए हैं लेक्चर्स के माध्यम से, उसको देख लीजिएगा। 2-3 लेक्चर्स ही हैं जिसमें आपका चैप्टर सेकेंड भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपका मार्केट सर्वे हो जाएगा, उसके बाद बाज़ारों का
प्रकार क्या होता है इसको आप लोग देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट मतलब बाजारों के इतने प्रकार होते हैं, ये सब देख सकते हैं। क्लासिफिकेशंस, इसका वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सो आप लोग इस भी ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, तो ये टॉपिक भी आप लोग अपने बुक्स में देख लीजिएगा, चाहे जिस चैप्टर में आपका। अगर हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, मतलब प्रोजेक्ट आप लोग क्यों बनाते हैं। जैसे कि कोई काम करना है तो आप लोग प्रोजेक्ट मेथड बनाते हैं ना, अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक बनाना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी क्या होती है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इसको समझाइए। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके घर या आप किसी कोई भी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। जैसे कि मान लीजिए पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट उत्पादन के लिए, मतलब सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। तो इसमें करना क्या था लोगों को कि इसमें क्या क्या इसकी कॉस्टिंग आएगी, कितने लेबर्स इसमें आएंगे इस कंपनी में, यही सब इसको डिफाइन करना था। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ध्यान दे देंगे। साथ ही साथ किसी एक घरेलू उत्पादन को देख लेंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या नहीं आने वाले हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के क्या क्या एरर्स होते हैं, इसकी क्या क्या कमियां होती हैं, ये सब भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो हमने आपको लेक्चर्स के माध्यम से कवर करके पढ़ाया है। अगर उतना ही आप पढ़ लेते हैं तो भी आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके चैप्टर 3 के, शायद चैप्टर 3 ही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक पूछा जाएगा आपसे आपके एग्जाम में, अभी हम आपको फिर से सब बता देंगे, पहले आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो पूछा जा सकता है वो आपका मैनेजमेंट, अर्थात जो सेक्शन बी है आपके IMET में, वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से देखिए जो मैनेजमेंट चैप्टर है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपसे यही पूछ लेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। हम किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट करना ज़रूरी क्यों होता है, क्यों मैनेजमेंट इतना आवश्यक हो जाता है। तो जितना भी हमने बोला इसके लाभ डिसएडवांटेज क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सभी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इन सबको भी आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका और भी आगे आता है, जैसे कि इसी चैप्टर से या कोई और चैप्टर्स की बात करें। इस चैप्टर हम प्रेजेंट टाइम में आपको क्या पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हम आपको ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा रहे थे। अब सारे लेक्चर्स नहीं आ पाएंगे, टाइम्स वगैरह भी नहीं है, आप लोग स्टडी कीजिए। देखिए सेकंड टॉपिक आपका यहाँ से पूछा जा सकेगा ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशंस आपके कई टाइप्स के होते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में भी बता दिया था कि आपका लाइन एंड स्टाफ होता है। ध्यान से सुन लीजिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो 5-6 दिया गया, लेकिन आपके सिलेबस में लाइन एंड स्टाफ है। ठीक, और इसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो है फंक्शनल। ठीक, आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। साथ ही साथ आपका इसमें एक और आता है मिलिट्री के अंतर्गत, जो कि लाइन और स्टाफ और फंक्शन, ये तीनों एक ही हो जाएंगे। ठीक, लाइन, मिलिट्री और स्टाफ ये लगभग दोनों एक ही में आएंगे, स्टाफ अलग है, फंक्शन अलग है। तो लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल, ध्यान सुनिए, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल, ये तीनों जो संगठन हैं इसके लाभ पूछे जाएंगे, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। या तो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस में अंतर बताइए, या फंक्शनल या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में अंतर बताइए। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है इस बार आपका फंक्शन वाला पूछ लिया जाए। तो इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर में कि मैनेजमेंट क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी क्वालिटीज क्या हैं, जो कुछ भी होते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब को आपको पढ़ना है। ये सभी इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए हम कोई चैप्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, हो सकता है चैप्टर में आगे पीछे हो, हमें नहीं पता, बस आपको टॉपिक हम बता रहे हैं। टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने बुक्स वगैरह जो कुछ भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो आप वहाँ से सर्च कीजिए, देखिए किस चैप्टर में कहाँ से है, इसको आप लोग अपने मन से पढ़िए। ठीक है, अपने हिसाब से लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, अगर आगे चलें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हमने बताया था हेनरी फ्योल। ठीक,
हमने बताया था आपको हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर का सिद्धांत, F.W. टेलर का सिद्धांत। तो F.W. टेलर और हेनरी फ्योल का सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपसे हम और अगर बात करें इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है SQC मतलब स्टैटिक्स क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है आपका EOQ, ये सब आपके बुक्स में ही है। EOQ क्या होता है मतलब इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है TQM क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक्स हैं इन तीनों को भी आप पढ़ लीजिए। हर साल आपका टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन में सभी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पिछले ईयर की पेपर की बात करें तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि आपका ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक, आपका लोगो क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में, ठीक। आपका पूछा जा सकता है कॉपीराइट क्या होता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, लोगो क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, इन सबको आपको पढ़ना है, चाहे जहाँ से पढ़ना है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका आता है लीडरशिप, ठीक, क्या आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है और इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इसको लिखना है। इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ध्यान सुनिए, टाइप्स, मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके क्या क्या हैं, इसको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपका एक और टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन। कभी कभी पूछ लेता है मोटिवेशन और लीडरशिप में डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों में आपको डिफाइन कर देना है और इन दोनों के टाइप्स को पढ़ लेना है और साथ ही साथ इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो कुछ भी हों इन सबको पढ़ना है, ठीक। और आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्शंस क्या होते हैं, पूछ लिया जाएगा इंस्पेक्शन क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन हम क्यों करते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका JIT होता है, जस्ट इन टाइम, ये क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा ISO मतलब स्टैंडर्ड जो होता है, आपके बहुत सारे हैं, तो इन सब के बारे में ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और साथ ही साथ आपके और टॉपिक हैं, देखिए हमें कुछ स्पेशल टॉपिक यहाँ कंडक्ट किए हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये सभी टॉपिक हैं, इन सबको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पे आपका सेफ्टी स्टॉक भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, तो सेफ्टी स्टॉक को भी टिप्पणी करने के लिए सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सबको नोट डाउन करें। लेकिन टिप्पणी करने का मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा ही पढ़ेंगे, टोटल आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो और बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंडक्ट किए हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है कुछ बिहेवियर्स के बारे में। पिछले साल एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था ग्रुप बिहेवियर मतलब समूह व्यवहार, और आपका एक होता है व्यक्तिगत व्यवहार, या जैसे बोल सकते हैं आप लोग है इंडिविजुअल बिहेवियर। क्या बोल दिया जाता है, इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इन दोनों में आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका क्या होता है वर्क कल्चर क्या होता है, क्या वर्क कल्चर क्या होता है, इन सभी को आपको डिफाइन कर लेना है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पूरे बुक्स के, सो आप लोग इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा। और जो कुछ भी आपके और बुक्स हैं वो सबका हम जल्दी बता देंगे। अभी और क्वेश्चन हैं हम देखते हैं, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, ABC एनालिसिस क्या होता है। ABC एनालिसिस क्या होता है, इसमें कौन से प्रोडक्ट ख़राब होते हैं, कौन से प्रोडक्ट सही होते हैं, इसका पूरा एक डायग्राम आपका ऐसे ऐसे बनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक टिप्पणी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका GST क्या होता है, ठीक, GST क्या होता है, आपका वैट क्या होता है, GST क्या होता है, वैट क्या होता है, आपका सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ठीक, सेल्स प्रमोशन क्या होता है आपका। आपके कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इन सभी में आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आयकर विभाग के बारे में, जैसे कि इनकम टैक्स क्या होता है, आयकर क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेना है। तो ये सभी भी आपके बुक्स में मिल जाएंगे टॉपिक्स, इन सबको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग सेल्फ मोटिवेशन पढ़े होंगे, तो आपका एक आता है प्रशिक्षण करना, मतलब ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक, तो ट्रेनिंग क्या होता है इसको समझाना है आपको। लीडरशिप मोटिवेशन है तो हमने आपको बता ही दिया। और आपका एक और आता है भर्ती तथा चयन। क्या होता है क्वेश्चन, भर्ती व चयन, अर्थात सिलेक्शन व रिक्वायरमेंट्स को समझाइए, दोनों में डिफरेंस कैसे है इसको आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन, ध्यान सुन लीजिएगा, मानव संसाधन क्या होते हैं इसको पूरा डिस्क्राइब करना है अपने एग्जाम में, किस प्रकार से होता है इस सबको भी देखना है। साथ ही साथ आपका पूछा जा सकता है वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। ठीक, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका एक मैस्लो थियरी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मैस्लो थियरी क्या होता है, एक्स वाई थियरी क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे हैं, तो आप लोग इन सबको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा और कोई गलती मत कीजिएगा। एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे कि प्रबंध और प्रशासन में अंतर बताइए। प्रबंध व प्रशासन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका होता है समन्वयन, जिसे आप बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग, वह आपका कंट्रोलिंग, मतलब होता है नियंत्रण। इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। इन सभी टॉपिक्स को भी ध्यान से आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो अब एक बार स्क्रॉलिंग करते हुए चलते हैं, आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, 40+ अगर चाहिए, तो अगर इतने टॉपिक आपके तैयार हैं तो आसानी से आप 40+ आप यहाँ से पा सकते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर लीजिएगा। इसका कोई PDF आपको नहीं दिया जाएगा। जितना भी हमने बोला है, जितना आपने सुना है, जितना इस पर लिखा गया है, आप लोग इसको नोट डाउन करके स्टडी कीजिएगा। लाइन स्टाफ क्या होता है, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इन सब में डिफरेंस बार बार आपका पूछा जाता है, सो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट का सर्वे हम क्यों करते हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, और कल 2 दिन में हम जो कुछ भी हैं 5-6 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टडी कीजिए।